गर्मी का मौसम है और हर बंदे का पानी पीने को दिल करता है और ठंडे मशरूबात पीने चाहिए या नहीं, जिनके अंदर ख़ास तौर पे इमली आलूबुखारे का पानी है, तुम मलंगे का पानी है या गूंद कतीरा है, छिलका है, इस तरह की चीज़ें सारी आ जाती हैं। ठीक है जी। और अगर पीना चाहिए तो इनके नुकसानात क्या हैं, ठीक है जी, इसके मतलब भी आप लोगों को बताते हैं। ठीक है जी। और इससे सबसे बड़ा जो मसला इसके अंदर चल रहा होता है वो ये होता है कि इससे जिस्म की गर्मी कम होगी या नहीं होगी। तो इसके मतलब बेहतरीन मालूमात ये देती है कि ठंडे मशरूबात इंसान पी सकता है, मगर वो इंसान बिल्कुल नहीं पी सकता जिसका मैदा इससे मुतासर हो जाए, जिसका इससे मैदा खराब हो जाए, जिसका मैदा इन ठंडे मशरूबात को पीने से ठंडा होने के बाद खाने पीजों को हजम करना बंद कर दे, बदहजमी पैदा कर दे, पेट में हवा गैस पैदा करने लग जाए, आपके लिए कब्ज का एक नया मसला जो है वो खड़ा कर दे। ठीक है। ठंडे मशरूबात पीने का सबसे बड़ा जो नुकसान है, फायदे तो हैं, ठीक है जी, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी गर्मी इससे कम हो जाएगी, मगर कभी भी इन मशरूबात को पीने से इंसानी जिस्म की गर्मी कम नहीं हुई। यानी कि हो जाती है लेकिन कम क्यों नहीं हुई, उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि इनको इस्तेमाल तो करना चाहिए लेकिन इनकी मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। मसलन एक गिलास के अंदर, ठीक है जी, अगर किसी ने तुखम लंगो इस्तेमाल करना है तो छोटी चाय वाली आधी चम्मच डाले और 1 चम्मच गूंद कतीरे का डाले, इतनी की मिकदार में इसको भिगो कर रखेंगे तो 1 गिलास बड़ा जो है पानी का, ठीक है जी, उसके अंदर इसको भिगो कर रखें और सुबह कोई भी शरबत या नॉर्मल चीनी वगैरह डाल के या कोई भी शरबत वगैरह डाल के उसको पिया जा सकता है। खाली पेट पी सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखना है, नोट करना है कि आपका मैदा मुतासर ना हो। यानी कि इमली आलूबुखारे का पानी कुछ लोग पीना चाहते हैं, यानी कि ये आप लोग 1 से 2 दिन इस्तेमाल करते हैं जिसमें 5-6 दिन का वक्फा देना पड़ेगा। अगर आपने 1-2 दिन से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो मैदा ठंडा होते ही वो हवा गैस करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैदे में जब हीट होगी तो खाया पिया लकड़ पत्थर सब कुछ हजम होता है। अगर मैदा देखें ठंडा होगा तो ठंडी जगह पे कोई चीज ना तो पकती है, ना गर्म होती है, ना गलती है, ना सड़ती है। ठीक है जी। जैसे फ्रिजों के अंदर हम चीज़ों को महफूज कर देते हैं, इसी तरह मैदे को ठंडा होने से बचाने के लिए इमली आलूबुखारा तुखमलंगा छिलका वगैरह मुस्तकिल इनका इस्तेमाल इंतहा से ज़्यादा नुकसानदेह है, जिससे आप लोगों के मैदे में हवा बनती है, गैस बनती है, कब्ज होती है और बीसियों बीमारियां पैदा होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, डिप्रेशन होता है। यानी कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दफ़ा बाई चांस इस्तेमाल करें या 1 दफ़ा इस्तेमाल करके 4 दिन का वक्फा दें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी सेट होती जाएगी, क्योंकि इसके साथ साथ आप लोग रोटी कम सालन ज़्यादा लेकिन टिंडे तोरी कद्दू शलजम सब्जियों वाला खाएं। इसी के साथ साथ आप गज़ा जो है वो 24 घंटे में 2 दफ़ा खाएं, मैदा तंदुरुस्त रहेगा। जब 3-3 टाइम खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, पेट भर भर के खाएंगे तो हीट इंसानी बॉडी में होती नहीं है, लेकिन मैदे की गैस जाबित बदहजमी की वजह से दिल पे जोर पड़े तो इंसान एक डिप्रेशन में, गुस्से में आता है, अपने अंदर एक तलखी और गर्मी महसूस करता है। अगर किसी के और उसे बीपी हाई होने का डर होता है, धड़कन दिल की तेज हो जाती है। यही हीट गर्मी गैस जो है जाबित मैदे की, अगर ये दिमाग को पड़े तो उससे दिमाग मुतासर होता है, डिप्रेशन होता है, याददाश्त की कमी होती है, गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है। ठीक है जी। अगर यही हीट जो है वो जारी बात से जिगर गुर्दे मुतासर हों और प्रॉपर इंसान को कब्ज खुल के ना आए, मोशन बड़ा पेशाब खुल के ना आए, तो छोटे पेशाब में भी कमी आ जाती है। क्योंकि गर्मी के अंदर नॉर्मल हम पानी पीते हैं तो पसीना आता है, यूरिन नहीं आता, इसलिए मसाने के निज़ाम में जलन, तजाबियत, इन्फेक्शन और इस तरह के मसाइल पैदा होने का डर होता है। ठीक है जी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ठंडे मशरूबात जो हैं, ये ठंडे मशरूबात से बगैर कि हल्की फुल्की बर्फ डाल के इनको इस्तेमाल किया जाता है, तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा कभी कभार इनको इस्तेमाल करना चाहिए। रेगुलर इस्तेमाल करते ही मैदा ठंडा होकर आप लोग बहुत सारे मिसाइल का शिकार होते हैं। लिहाजा गर्मी दूर होने की बजाय बीच में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने मैदे को एकदम ठंडा कर लेते हैं। ठीक है जी। मैदा ठंडा होते ही बाकी की खाई पी गज़ा जो है वो हजम नहीं होती। अब अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इन पानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इमली आलूबुखारे का पानी है या बाई चांस अपना गूंद कतूरे तुखमलंगे का पानी है, तो इसका मतलब है इनको इस्तेमाल करते हुए, यानी कि अगर सुबह इसको इस्तेमाल किया तो खाना नाश्ता 2-3 घंटे बाद होना चाहिए, और सुबह दोपहर शाम का बाकी का जो दोपहर शाम का खाना है वो शोरबे वाले सालन के साथ इस्तेमाल करें। अगर शोरबे वाले सालन के साथ इस्तेमाल करेंगे, पानी उसके साथ कम पिएंगे या लेट पिएंगे तो 100% मैदा तंदुरुस्त रहेगा। जब हम इधर से रोटी खाते हैं, राज्य के 1-2-3-4 गिलास कच्ची लस्सी के पी लेते हैं तो मैदा ठंडा हो जाता है, तो इस तरह आपकी गज़ा जो है वो हजम नहीं होती। ये मेरी बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं, उनके अंदर यही बारीकियां बताई जाती हैं। तो ठंडे मशरूबात पीने के यही नुकसान है कि हम इनको जब रोजाना रेगुलर 10-5-15 दिन इस्तेमाल करते हैं, हम सोचते हैं कि इससे हमें कैल्शियम मिलेगा, हमारी जो है वो अपने जिस्म की हड्डियां ठीक होंगी, हमारे गोश्त को ताकत मिलेगा। उल्टा ताकत मिलने की बजाय 20 नुकसान हो जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और बिला वजह जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो फिर आप लोगों के नुकसानदेह है। मिक्स गज़ा खाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है। ठीक है जी। और हर चीज खाने के अंदर 2-3 घंटे का 4 घंटे का वक्फा रखेंगे तो भी तंदुरुस्ती मिलेगी इंशाल्लाह। तो लिहाजा एक तरबूज है वो भी इंसान के लिए आजमा करता है, तो एक दिन में एक चीज इस्तेमाल करें और लोग बदल बदल के इस्तेमाल करें। एक दिन गर्मा, एक दिन तरबूज, एक दिन खरबूजा, एक दिन चले अपनी इमली आलूबुखारा का पानी ले लें, एक दिन आप गन्ने की रोल ले लें, एक दिन आप कोई रूह अफ़ज़ा वाला या जामे शीरी वाला या अपना संदल बजूरी वाला पानी पी लें। तो बदल बदल के चीजें इस्तेमाल किया करें।
तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की दो नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।